अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो भाई भी पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं उनको ये बातें ज़रूरी अपने पास नोट कर लेनी है जो मैं बताने वाला हूँ कि जब तक आपके पास ये तमाम तर शराइत पूरी नहीं होती पुरानी गाड़ी मत ख़रीदो, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सख्त कानून होने वाले हैं। आप लोग परेशान हो जाएंगे पुरानी गाड़ी बग़ैर इन कानून को फॉलो करे हुए अगर आप ख़रीदते हैं तो। उसमें सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप जब भी कोई गाड़ी ख़रीदें तो आपने ये देखना है कि गाड़ी जिसके नाम पर मौजूद है आया वो उस जगह पे मौजूद है या नहीं। अगर गाड़ी का ऑनर सेम लोकेशन पे मौजूद नहीं है गाड़ी ख़रीदते हुए तो आपने गाड़ी उस वक्त बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो आपके पास ओनर नहीं होता जिससे आप ख़रीद रहे होते हैं। वो बाज़-औक़ात पुरानी गाड़ी लेकर अपने नाम पे कन्वर्ट नहीं करवाते और बस घूम जाते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं और 3-4 सालों के बाद 2 सालों के बाद उस गाड़ी को बेच देते हैं। उससे नुकसान क्या होने वाला है कि अभी सिंध हुकूमत ने आपने देखा था कि अभी फ़िलहाल उन्होंने बंद किया है इस चीज़ को। लागू करने के बाद इम्प्लीमेंट हो चुका था इस चीज़ का और 1 महीने के बाद उन्होंने 2 महीने की मज़ीद मोहलत दी है लोगों को कि जो सेलर है यानी कि जो गाड़ी का ओनर है पुराना, उसका बायोमेट्रिक अभी फ़िलहाल नहीं रिक्वायर्ड है गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए। लेकिन अगर आप फ्यूचर में गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको लाज़मी जो पुराना ओनर है उसका बायोमेट्रिक चाहिए होगा। और अगर आपने गाड़ी ऐसे बंदे से ख़रीदी है जो कि थर्ड पर्सन है, गाड़ी उसके नाम पर नहीं है, तो डेफ़िनेटली आपके पास ये चॉइस बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप पुराने ओनर से कांटेक्ट कर सकें। अब बहुत से लोग इस बात को सोचेंगे तो भाई हम फिर पुराने ओनर से कैसे कांटेक्ट करें। जिन भाइयों ने गाड़ी ख़रीद ली है वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे कांटेक्ट करें। तो भाई जब आप एक्साइज़ जाते हैं तो एक्साइज़ वाले वो आपका उनकी डिटेल निकाल के एक मोबाइल नंबर देते हैं जो ओनर होता है पिछला। लेकिन जब एजेंट के थ्रू आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, जो एजेंट मौजूद होता है, जो एजेंट ट्रांसफ़र करवा रहा होता है, उसको इतना नहीं फ़िक्र होती किसका नंबर डालना है। वो बाज़ औक़ात अपना नंबर डाल देता है, बाज़ औक़ात किसी पुराने ओनर का डाल देता है, बाज़ औक़ात किसी और का डाल देता है और आप फिर ओनर को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी इस बात को लाज़मी आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ओनर मौजूद नहीं है तो गाड़ी का सौदा ना करें। नंबर 2, गाड़ी की फ़ाइल को आपने चेक करना है। गाड़ी की फ़ाइल के अंदर अगर आपको गाड़ी के परचेज़ किए हुए डॉक्यूमेंट्स लाइक अगर सुज़ुकी की गाड़ी है तो आपको सुज़ुकी के जो परचेज़ की रिसिप्ट होगी वो उसमें लाज़िम मौजूद होनी चाहिए। और अगर बैंक से ख़रीदी हुई है तो बैंक के कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसमें बैंक का ट्रांसफ़र लेटर, बैंक की जो परचेज़ स्लिप है, बैंक का चालान, ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी पेपर में से तो गाड़ी मत ख़रीदो। जब गाड़ी को आप ट्रांसफ़र करवाने जाओगे या स्मार्ट कार्ड अपने नाम पे बनवाने जाओगे तो वो आपसे अच्छे खासे पैसे मांगेंगे और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर आप जब बेचने जाएंगे तो गाड़ी अगर सामने ख़रीदने वाला होशियार है तो वो भी आपके पैसे अच्छे खासे कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर पर हमारी जो चीज़ मौजूद है कि अगर आपके पास ओनर मौजूद नहीं है और आपने थर्ड पर्सन से गाड़ी ख़रीद ली और फिर क्या होता है। अब सीन ये है कि हुकूमत लगाने वाली है मुख्तलिफ़ किस्म के कानून, जिसमें एक ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे वो कैमरे लगाएगी और जब आप गाड़ी चलाएंगे कोई भी कानून तोड़ेंगे तो नंबर प्लेट की पिक्चर लेकर जो टैक्स है, जो उसका चालान है वो जाएगा ओनर के अकाउंट पे, ओनर के टैक्स पे काउंट होगा वो। तो जब ओनर के पास काउंट होगा, ओनर डेफ़िनेटली ओनर के पास राइट होता है, ओनर जाएगा एक्साइज़ में बोलेगा कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस गाड़ी को आप सीज़ कर दें। आपकी गाड़ी सीज़ हो सकती है और ये बात मैं बिल्कुल सीरियस कर रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें शुबहा हो या मैं कोई अपनी तरफ से कर रहा हूँ। आपकी गाड़ी सीज़ हो सकती है, ओनर के पास मुकम्मल राइट होता है। आपके पास 50 ही सेल एग्रीमेंट क्यों ना हो, लेकिन ओनर के पास मुकम्मल राइट होता है कि वो अपनी गाड़ी को सीज़ करवा सकता है अगर वो यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि गाड़ी आपने ख़रीदी है तो गाड़ी आपको अपने नाम पे करवाना लाज़िम है। और जो भाई गाड़ी लेकर गाड़ी अपने नाम पे नहीं करवाते हैं उनके लिए भी मशवरा है कि भाई गाड़ी लो और फ़ौरन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लो। और जब भी किसी को बेचो तो गाड़ी फ़ौरन उसके नाम पे ट्रांसफ़र करो, क्योंकि इन चीज़ों को फॉलो अगर नहीं करेंगे तो लाज़मी है कि आप कहीं ना कहीं पर नुकसान उठाएँगे। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो अभी हमारी जो आवाम है वो हर चीज़ को लाइट लेती है, वो समझती है कि ये हुकूमत की बातें हैं और ऐसा कुछ होगा नहीं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहा हूँ, जिसमें यह है कि जो ओनर है पुराना उसका बायोमेट्रिक कह रहे थे कि नहीं होगा, हुकूमत की बातें हैं, पैसों का धंधा है, बट उन्होंने ये कर दिया, पुराने ओनर का बायोमेट्रिक लग रहा है। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत खुआर हुए हैं, उनको फिर पुराने ओनर का नहीं पता था। तो अभी हुकूमत ने 2 महीने की छुट्टी दी है इस चीज़ के ऊपर, फिर उसके बाद वो गिरफ्त पकड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है अपनी गाड़ी ख़रीदते हुए इन चीज़ों का लाज़िम ध्यान रखें, इससे आप मुस्तक़बिल में आने वाली मुश्किलात से बच सकेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।